हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के गुरुवार के सास बहू और सेंसेक्स की। ये भी कह सकते हैं इस हफ्ते के आखिरी, क्योंकि कल तो चाचा भतीजा की बारी है। मदद करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पे लखनऊ से manasjaiswal.com के मानस जायसवाल साहब रेडी नजर आएंगे। मानस जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आता हूं, पहले निफ्टी की चर्चा करेंगे, उसके बाद बाकी जो क्वेरीज आई हैं। क्वेरीज पे आऊं उससे पहले जरा सास बहू सेंसेक्स की टीम तक रीच आउट करने के जो विकल्प हैं वो आपकी स्क्रीन पे, ये व्हाट्सएप नंबर है, प्लेट फ्लिप होगी, हमारा ईमेल आईडी आ जाएगा और उसके बाद प्लेट फ्लिप होगी। तो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे हम तक अगर सवाल भेजने आपको, प्लीज उन सवालों के साथ इस हैशटैग का इस्तेमाल कर लें तो और इजी हो जाता है। वो भी खास तौर पे हैशटैग सास बहू और सेंसेक्स, आप इजीली फिर हमारी टीम तक पहुंच जाएंगे। क्विकली ऑन द शो दिखा दीजिएगा, यानी कि आज जो क्वेरीज आई हुई हैं जिन पे मानस से बातचीत होनी है, कोशिश होगी कि किसी एमएनएम, परसिस्टेंट, गार्डन रीच, सीडीएसएल, वेस्ट कोस्ट पेपर्स और ये प्लेट फ्लिप होगी तो और भी जो स्टॉक्स हैं जो रडार पे हैं वो सब आ जाएंगे। पहले अब जरा सा मार्केट्स। आधे % की कमजोरी के साथ 125 अंकों की दबाव के साथ भारतीय बाजार इस समय निफ्टी पकड़ लीजिए 750 पे कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। हालांकि आज एक समय हम 550 तक गिरे थे। जब हम 550 पे गिरे थे तो 1.25% की कमजोरी थी और 1.25% वाला अब आधे % की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। पेन है, बस पेन थोड़ा कम हुआ है ऐसा कह लीजिए। और वो बीच में अच्छी एकदम से रिकवरी आई थी जब कुछ न्यूज रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी कि ईरान ने इंडियन फ्लैग्ड शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने की मंजूरी दे दी है। तो एकदम से वो रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट हुआ। 11 बजे के आसपास की कहानी थी। फिर मामला ठंडा पड़ा कि क्लैरिफिकेशन आया एजेंसीज के द्वारा कि भाई साहब वो जो 2 जहाज जो ऑलरेडी निकल चुके हैं उनकी बात हुई थी। अदरवाइज ईरान ऑफिशियल का कहना है कि ऐसी कोई सिलेक्टिव इंडिया को मंजूरी नहीं दी गई है। तो मामला ठंडा पड़ा, लेकिन अब धीरे धीरे हम इंप्रूव तो हो रहे हैं। कल हमने ऑलरेडी पूरे ग्लोब को अंडर परफॉर्म कर रखा है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन आज हमारे साथ पूरा ग्लोब ठंडा ही है। यूएस फ्यूचर्स दबाव में है, एशियन पीयर्स भी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हमारे लिए एक वेरिएबल जो ट्रैक करने का, ब्रेंट का भाव इंटरनेशनल मार्केट स्क्रीन्स पे रखिएगा। सुबह जब हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे थे, मार्केट खुलने से पहले तो 99 था। ठीक है, इन सब के बीच में 97 98 के लेवल्स के आसपास खड़ा हुआ है, तो हम जो डाइजेस्ट कर रहे हुए तो सुबह वही है। तो एक रीजन रिकवरी का वो भी है कि अब क्रूड इवन ऑन मर्चेंट शिप्स पे अटैक होने के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे क्रूज अब ज्यादा, एटलीस्ट इस समय तो उफान नहीं मचा रहा है। ठीक है, रिकवरी बढ़िया है, पर दिक्कत बैंक्स की है। बैंक निफ्टी स्क्रीन पर रखिएगा, दिक्कत फाइनेंशियल्स की है। खैर, अगर रोज एफआईआई, मैंने सुबह बता रहा था 9 दिनों में 50,000 करोड़ रुपए की बिकवाली कैश में हुई है। तो एफआईआई इतना बेचेगा तो वही ना जो उसके पास होगा। बैंक्स पे सबसे लोडेड थे वो लोग, इसलिए मेरे ख्याल से बैंक्स इसका खामियाजा भी भुगत रहे हैं। बैंक्स और फाइनेंशियल दबाव में। ऑटोज को लेकर प्रॉफिट टेकिंग सीरियस है। ऑटोज ने बीच में आउट परफॉर्म बहुत कर रहा था। कल क्या, ऑफ लेट लगातार दबाव ऑटोज पर। आज भी सबसे कमजोर इंडेक्स यही बना हुआ है, 2-3% के दबाव के साथ ऑटोज ट्रेड करते हुए। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट आएगी तो वो प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स या बैंक्स के लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एक्सिस, कोटक, सब स्क्रीन पे आएंगे, दबाव के साथ ट्रेड हो रहा है। ये ऑटोज में आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति जैसे स्टॉक्स नजर आएंगे जो दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, मामला गड़बड़ाया हुआ है, लेकिन अभी गैप डाउन के बाद, शुरुआती पेन के बाद वो उभरने का ट्रेंड तो ठीक है, चल रहा है। पर क्या हो रहा है, करना क्या है इस मार्केट्स में, मानस से समझते हैं। मानस, पहले तो निफ्टी पे व्यू, या निफ्टी बैंक साथ में उसके टैग कर लीजिए, व्यू क्या बैठ रहा है आपका? तो देखिए आशीष जी, कहीं पर भी कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। ये सही है कि लोअर लेवल से एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिला है, और ऐसा हो सकता है कि थोड़ा पुल बैक और देखने को मिले, जो आज मॉर्निंग में गैप चार्ट पे बन गया, उसको फिल करने की कोशिश करें, निफ्टी 23,850 के लेवल्स तक जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन हाई लेवल पे अभी भी ऐसा लग रहा है कि सस्टेन होना निफ्टी के लिए मुश्किल होगा। जो ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट अभी के लिए है वो है 24,100। जब तक 24,100 के नीचे ट्रेड करता रहेगा तब तक ट्रेंड नेगेटिव बना रहेगा। तब तक आपको एग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी है। स्टॉक स्पेसिफिक कर सकते हैं, बट एग्रेसिव होकर निफ्टी पे खरीदारी नहीं करनी है। अगर 24,100 के ऊपर निकलेगा तो ही आपको 500-600 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। उससे पहले सेल ऑन रैलीज का मार्केट बना हुआ है। और अब ये भी ध्यान रखिए कि अब अगर 23,600 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तो 250 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिलेगी। उस केस में शायद आपको
23,250 से 23,300 तक के लेवल्स भी देखने को मिल जाए तो अप्रोच अभी भी कॉशियस रहेगी। और देखिए बैंक निफ्टी में भी वही लेवल्स हैं, उछाल पे शायद मुश्किल होगा सस्टेन होना। खरीदारी 56,000 के ऊपर करेंगे, उससे पहले कोई भी बाउंस बैक मिलेगा तो वहां पर आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना है। और ये भी ध्यान रखिए कि अगर 54,900 के नीचे जाएगा तो आपको 53,750 तक के लेवल्स भी बैंक निफ्टी दिखा सकता है। चलिए निफ्टी बैंक का व्यू लेकर आइए भाई। सवाल जवाब के सिलसिले की क्विकली शुरुआत करी जाए। हमें आज भिलाई, वडोदरा और जयपुर जाना है। भिलाई सबसे पहले नीतू चेटवानी मैम के पास। नीतू मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? क्या हालचाल पोर्टफोलियो के? पोर्टफोलियो तो डाउन है सर। हाँ, सबके साथ दिक्कत है। नीतू मैम कोई नहीं, पहला सवाल कौन सा? सर सीडीएस से लिया हुआ है 11 स्टॉक रेट में 100 क्वांटिटी। सीडीएसएल लिया हुआ है 1100 के भाव में 100 क्वांटिटी। और मैम ये लिया जब था तो लंबी अवधि के सोच के लिया था? जी सर। माइनस क्या करना चाहिए सीडीएसएल लॉन्ग टर्म वाली? मेरी बाइंग है 1100 के आसपास। देखिए 1100 के आसपास लिया था तो मेरे ख्याल से अभी भी अच्छे खासे प्रॉफिट में है। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक सपोर्ट है जो कि 200 वीक मूविंग एवरेज है 1140 पे। अब आपको उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, 1140 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के अभी के लिए होल्ड करिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने बड़ी गिरावट देख ली है तो अभी तक इतना इंतजार किया है तो 60-70 पॉइंट की बात और है। तो 1140 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करने की राय रहेगी। ऊपर की तरफ अगर 1300 रुपए के लेवल ब्रेक करेगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तभी कोई मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिलेगा। और अगर 1300 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा तो मेरे ख्याल से 1550 तक की रैली दिखा सकता है। अभी के लिए मेरा समझना है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू है और जिस लेवल पे इन्होंने पोजीशन बनाई है उसके हिसाब से 1140 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। 1140 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन होल्ड करके चलिए मैम। हो सकता है अच्छे खासे यहां से और गेन्स बैठ जाएं इवेंचुअली, पर वोलेटाइल मार्केट से स्टॉप लॉस इज इंपॉर्टेंट। जयपुर से मंजू शर्मा मैम, नहीं मेरे ख्याल से वडोदरा से रक्षा शाह जी जुड़ती हुई। रक्षा मैम हाय, गुड आफ्टरनून रक्षा मैम। रक्षा मैम हेलो। कब से स्टॉक मार्केट में हो आप? मैं 3 साल से हूँ। अरे वाह, ओके। रक्षा मैम कैसे स्टॉक चुनते हो? खुद ही आइडेंटिफाई करते हो, कोई गाइड करता है, मदद करता है, कैसे होता है ये? नहीं, सीएनबीसी देखते हैं रेगुलरली। ओके ग्रेट। अच्छा रक्षा मैम पहला सवाल। जीएनएफसी लिया हुआ है 522 की खरीदारी पे, 280 स्टॉक है। जीएनएफसी 522 और मामला थोड़ा सा ठंडा ही पड़ रहा है, फर्टिलाइजर वगैरह सबका ही। मानस क्या करा जाए? 88 रुपए का नुकसान जीएनएफसी में इस समय। तो देखिए इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ट्रेंड नेगेटिव है। लोअर टॉप, लोअर बॉटम डेली, वीकली और मंथली चार्ट पे देखने को मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक सपोर्ट था 445 के आसपास, स्टॉक ने उसको भी ब्रेक कर दिया है, उसके नीचे गया है। मेरे ख्याल से जो रिकवरी आज देखने को मिल रही है उसमें थोड़ा सा और ऐड कर लें, शायद आपको 7-8 रुपए की अगर तेजी और देखने को मिले तो 444 445 के आसपास जीएनएफसी से निकलना बेहतर रहेगा। क्योंकि अब खरीदारी अब तभी करें जब स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकले, तो जो कि अभी बहुत दूर है, 495 के आसपास है। तो अगर 495 के ऊपर निकले तो ही खरीदारी करनी है, उससे पहले आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि जो मेन ट्रेंड है वो नेगेटिव लगता है। जयपुर से फोन लाइन पे मंजू शर्मा जी जुड़ती हुई। मंजू मैम गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। मेरा एम सुमी है, एम सुमी वायरिंग 49 की रेट पे 3000 शेयर, क्या करना चाहिए? मदरसन सुमी वायरिंग लगाई डॉक्टर साहब क्विकली। 49 की खरीद है, 40 पे चल रहा है। और मंजू मैम लंबी अवधि का सोच के लिया था या ट्रेडिंग वेडिंग की थी? लंबी अवधि। मानस क्या करें? मदरसन वायरिंग 49 की खरीद। तो देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई खास ट्रेंड दिख नहीं रहा है, स्टॉक करेक्ट हुआ है। इंपॉर्टेंट ये है कि 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करने लगा है, तो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अप्रोच कॉशियस रहेगी। 38 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा। अगर 38 के नीचे जाए तो मेरा रिकमेंडेशन है कि लॉन्ग पोजीशन से निकले, क्योंकि उसके बाद गिरावट में 32 रुपए तक भी स्टॉक फिसल सकता है। तो आपको 38 का स्टॉप लॉस लगाना है। स्ट्रेंथ कहाँ है कि तो स्ट्रेंथ के लिए तो अभी काफी दूर है। 45 रुपए के लेवल ब्रेक करे, उसके ऊपर सस्टेन करे, तभी आप कोई उम्मीद करिए कि आपको 52 या 53 रुपए तक की रैली देखने को मिलेगी। उड़ीसा से अनीता देहुरी मैम जुड़ती हुई। अनीता मैम गुड आफ्टरनून मैम, सवाल पूछें। आफ्टरनून सर। सर एमएम में मैंने खरीदा था
तो MM अभी तो थोड़ा डाउन है, तो उसमें एड ऑन करे या होल्ड करे? 3400 पे खरीदा हुआ है ना? जी। क्या करें मानस, ये वैसा स्टॉक है जो आपको लगता है लंबी अवधि में खूब चलेगा? गिरावट में और ऐड करने वाला स्टॉक है क्या? मंजू मैम, अनीता मैम, और ऐड कर लें क्या? तो देखिए, अगर आपके पास 1 साल का समय है तो इस गिरावट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जा सकता है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी बहुत निगेटिव नहीं हुआ है। पिछले 3 मंथ में हमने गिरावट देखी है, लेकिन इस गिरावट में 50% रिट्रेस हुआ है पिछली रैली का। और यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखेंगे तो 3000 2950 के आसपास बहुत सारा सपोर्ट दिखता है। मेरे ख्याल से इस गिरावट पे आप लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आपके पास 1 साल का टाइम है तो ही खरीदें। और खरीद के आपको स्टॉप लॉस 2500 रुपए के नीचे लगाना है। 1 साल में वापस जो पिछले हाई है 3800 या 4000 के लेवल्स, उसको स्टॉक टच कर सकता है। भिलाई से वापस नीतू मैम के पास चला जाए। नीतू मैम, अगला सवाल क्या है हमारा? वेस्ट कोस्ट पेपर लिया हुआ है 625 रुपए में 100 क्वांटिटी। वेस्ट कोस्ट पेपर, ये आइडिया कहाँ से आया था? वेस्ट कोस्ट तो चर्चा में आजकल बहुत ज्यादा आता नहीं है, ये आपके पास कहीं से कोई स्टॉक आइडिया बहुत आया था टाइम आपके पहले पास? लिया हुआ हाँ? है, बहुत टाइम पहले लिया हुआ, बहुत टाइम पहले लिया हुआ है। मानस, क्या करें? 625 की खरीद है मैम की, कह लीजिए 225 का तो लॉस ही हो रहा है उसमें। तो देखिए, थोड़ा मुश्किल डिसीजन है, क्योंकि देखिए कंसोलिडेशन दिख रहा है। ऐसा भी नहीं है कि स्टॉक बहुत वीक लग रहा है और यहाँ से आपको 100 रुपए की गिरावट देखने को मिली, वैसा नहीं लग रहा है। और लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 375 370 की रेंज में है। आई थिंक चांस ले सकते हैं। 600 की बात करना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि बहुत सपोर्ट के पास में है, इसलिए 370 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। अगर स्टॉक 425 430 के लेवल को ब्रेक करेगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो 525 रुपए तक की रैली देखने को मिल सकती है। ओके, रक्षा मैम, अगला सवाल। रक्षा जी, नहीं, आगे बढ़ रहा हूं। मंजू मैम, अगला सवाल। मेरे पास RSWM है 200 शेयर 226 के रेट में। RSWM, आज बुरे बिछड़े गीत सुनाई दे रहे हैं मुझे, बहुत दिनों बाद चर्चा में आया। 226 की खरीद, 80 रुपए का नुकसान। मंजू मैम, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, ट्रेडिंग के लिए लिया था, और ये आइडिया RSWM का कहां से आया था? लॉन्ग टर्म ही लिया था, किसी ने बताया था। क्या करें मानस? लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है तो पोजीशन को होल्ड करें। स्ट्रेंथ तो नहीं है, लेकिन क्योंकि सपोर्ट के पास में है, एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है 125 रुपए का, तो 20 रुपए का रिस्क है। 125 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। और ये ध्यान रखें कि स्ट्रेंथ 165 166 के ऊपर आएगी, 166 के लेवल ब्रेक होंगे, तो फिर आप उम्मीद कर सकते हैं कि 210 तक की रैली स्टॉक दिखाएगा। लास्ट सवाल ले रहा हूं। अनीता मैम, अगला सवाल पूछिए। जी सर, हाँ, परसिस्टेंट ली थी, तो उसका क्या करूँ अभी? लिया लंबी अवधि का ही सोच के था, ट्रेडिंग वेडिंग करी थी, मामला गड़बड़ हो गया? नहीं सर, परसिस्टेंट एक्चुअली ट्रेडिंग पर्पस में ली थी, शॉर्ट टर्म के। ओ बाप रे, ट्रेडिंग के हिसाब से। वैसे अब तो गिरने का सिलसिला तो थमा है, एटलीस्ट फॉर द टाइम भी। खूब पेन, एकदम से वर्टिकल फॉल के बाद शायद ये अब वो लाजली दायरे में फंसा है। मानस, क्या करें? लिया था ट्रेडिंग के लिए, अब जो है 1300 रुपए का नुकसान हो गया एकदम से। तो देखिए, इतना वेट कर लिया है तो थोड़ा वेट और करें। अब 4400 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। अगर 4400 का आंकड़ा ब्रेक हो तो आपको लॉस बुक तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट है वो अच्छे तो नहीं लगते हैं। 4400 रुपए के नीचे जाएगा तो 3750 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है, इसलिए 4400 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। और स्ट्रेंथ आने के लिए इंतजार करें, क्योंकि अगर 5400 के लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा, तब आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कुछ होपफुल होंगे। उस केस में आपको शायद 5800 तक की रैली दिखा सकता है, लेकिन वो अभी भी काफी दूर है। तो फिलहाल के लिए केवल इतना रिकमेंडेशन है कि 4400 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। परफेक्ट है भाई। इस नोट पर नीतू मैम, रक्षा मैम, मंजू जी, अनीता जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। मानस, आप बने रहें सर। आपसे ब्रेक के उस पार लूंगा आज की SBS स्टॉक पिक। और ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दूं, भोपाल में सफल कैंप के बाद अब निवेश निर्णय की टीम 15 मार्च को वडोदरा पहुंच रही है, जहां फोकस होगा निवेशकों और ट्रेडर्स से खास मुलाकात और चर्चा का। अगर आप मार्केट को लेकर उत्साहित हैं और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को गहराई से समझना चाहते हैं, तो निवेश निर्णय सेशन बिल्कुल भी मिस ना करें।
खासकर इस बाजार में जो आपकी समझ ही आपको नुकसान से बचाएगी। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल खुद इस लर्निंग सेशन में शामिल होकर वडोदरा के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के सवालों का जवाब देंगे। तो अगर आप भी अनुज सिंघल से मिलना और सीधे सवाल पूछना चाहते हैं तो 15 मार्च की तारीख नोट कर लें। तो मिलते हैं वडोदरा में। ओके, सीधे लाइए एसबीएस स्टॉक पिक का स्टिंग। निफ्टी बैंक में मानस से बढ़िया कार्यक्रम के अपफ्रंट में ही चर्चा हो गई थी। अब जान लेते हैं कौन से स्टॉक्स उनके रडार पे हैं। भाई साहब, आपका प्रिफर्ड पिक कौन सा? तो देखिए आशीष जी, बीएचईएल पे मेरा ध्यान है। भेल में अगर आप देखें तो काफी दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज हमें एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है और वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। ध्यान रखें, रिकवरी में 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है, तो बीएचईएल में खरीदारी करने की राय रहेगी। 259 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है और 282 रुपए के टारगेट सेट करने हैं, जो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले 1 से 2 दिनों में बीएचईएल टेस्ट कर सकता है। तो 282 रुपए के टारगेट के लिए बीएचईएल में खरीदारी करेंगे। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो 270 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 8 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 4 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस इस ऑप्शन में खरीदारी करें और 15 रुपए तक के टारगेट सेट करें। बीएचईएल ये इस समय की प्रेफर्ड पिक। 259 के स्टॉप के साथ तेजी का मन और अच्छे खासे अपसाइड नजर आ रहे हैं। चाहे तो 270 का मार्च का कॉल भी लिया जा सकता है बीएचईएल का, उसी तेजी को बनाने के लिए। मानस जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच जुड़ के सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। ब्रेक का समय है आज, सॉरी बहुत लोग लाइव कनेक्ट नहीं हो पाए तो वो फील नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कॉलर शो चल रहा है। कोशिश करूंगा। डायरेक्टर साहब प्लीज ध्यान दें और प्रोड्यूसर साहब आप खास तौर पे ध्यान दें, इंश्योर करें कि सब लाइव जुड़ पाएं शो में मंडे ऑनवर्ड्स। कल तो क्या चाचा जी के साथ फोन पे ही आप सबको जुड़ना है। कल आप अपनी क्वेरीज भेजना शुरू कर दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी इसी शो में, इस समय चाचा भतीजा निफ्टी में। नमस्कार। अगली मुलाकात आज 1:27 पर।